हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का डे 11 क्विज नंबर 11 में। थोड़ा सा टाइम टेबल में ऊपर नीचे हो चुका है ये जस्ट बिकॉज कि थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। सो हम लोग इसको ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाए कंटिन्यूसली 2 क्विजेस को। बट आने वाले जो क्विज होंगे वो आपको टाइम पे मिलेंगे, ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, बट कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर से बात बोल रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पे क्विज मिले। बट फिर भी ठीक है, हम लोग आपको सारे क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑन टाइम पे ही इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सो आप फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं डे 11 क्विज नंबर 11। सो उसके पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्विज को नोट डाउन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज सीरीज है, मैंने पहले बोला आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज सीरीज है, बहुत ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। और आज का क्विज तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत शानदार है, टॉर्क। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज स्टूडेंट्स। सबसे पहले शेयर कर दीजिए अगर आपने शेयर नहीं किया है अभी तक तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यही तुम्हारी फीस है बस इस क्विज सीरीज की कि ये इतनी सी फीस है कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसको। तो ठीक है, मैं आपके सामने क्विज को स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने पहले बताया आपको कि ये क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉर्क के ऊपर है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉर्क के क्वेश्चन होंगे, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली टॉर्क टाइप के ही इसमें क्वेश्चन लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पुली 1 meter in diameter rotating at 600 revolutions per minute is brought to rest in 80 seconds by a constant force of friction on its shaft. So how many revolutions does it make before coming to rest? So basically हो क्या रहा है, जो constant friction लग रहा है ना, constant force of friction, वो actually torque provide कर रहा है यहाँ पे। और so how many revolution does it make before coming to rest? So हो क्या रहा है, देखो ध्यान समझिएगा। बेसिकली हुआ क्या कि जो इनिशियल ओमेगा था वो दे रखा था 600 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट। सो हम इसको क्या कर देंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 20 पाई रेडियन पर सेकेंड. This was the initial omega and the final omega is, it is given that the final omega is 0. So what I can say, जो फाइनल ओमेगा 0 हुआ वो 80 सेकंड में हुआ। सो भाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट था, देखो यहाँ पे टॉर्क का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट था और सेम डिस्टेंस पे लग रहा है तो टॉर्क भी कांस्टेंट आएगा। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकता हूँ, we can use this equation, omega final equals to omega initial plus alpha t. So this is 0, this is 20, या पाई हो जाएगा यहाँ पे, plus alpha we have to find and time is 80 second. So भाई इसको solve करने पे what I will get pi by 4 radian per second square. So this is the alpha. गेटिंग माई पॉइंट। सो ये अल्फा है, कितना आया है अल्फा हमारे पास में, -π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट दे आर आस्किंग इज हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो देखना है कि भैया रुकने से पहले कितने रिवॉल्यूशन ये कर लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर अल्फा कांस्टेंट है ना तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा लो, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लगा लो ना, क्या बिगड़ रहा है लगाने में। तो ओमेगा इनिशियल कितना था भाई, 20 पाई, तो पुट कर दो उसको, टाइम 80 सेकंड लगा, हाफ कर दो इसको, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, -π/4, वो माइनस मैंने पहले लिख दिया, चलो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, इंटू टी, 80 का स्क्वायर, तो 80 × 80 कर दो, ज़्यादा बढ़िया है। ओके, सो जस्ट कैंसिल आउट 2 with 4, इट विल बी 10 एंड फाइनली कितना हो जाएगा, इट विल बी 1600 पाई माइनस 800 पाई। हाउ, सो द आंसर इज 800 पाई। कंप्लीट आंसर नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ये रेडियन में आया है भैया। ये किस में आया है, रेडियन में। पूछा किस में गया था, किसमें पूछा गया था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे जा रहे थे भाई। तो भैया मैं ऐसा कहूंगा कि एक रिवॉल्यूशन में लेट सपोज कि n रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, एक में 2 पाई का एंगल कवर करता है वो।
टोटल एंगल कवर कितना किया 800 पाई। तो भाई काट डालो ना, जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है उन दोनों को काट डालो ना, तो बचेगा कितना, 2 800 को काट डालेगा और 2 तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और 800 बेचारा 400 ही रह जाएगा। सो n equals to 400. So the question option number 3 is correct. Okay students, so just note it down fast, then we are going to discuss the next question fast. Okay, so let's start question number 2. भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो सवाल देखते हैं। फिगर शोज स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन ए बिगर वन ऑफ डबल द रेडियस। बहुत बढ़िया। द सिस्टम रोटेट्स अबाउट द कॉमन एक्सिस, द स्ट्रिंग सपोर्ट ए एंड बी डू नॉट स्लिप ऑन द, बहुत बढ़िया। एक्स एंड वाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी द सेम इंटरवल टाइम। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या था ना, यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअली 2 व्हील थी। एक पे कौन लटका था, ए, एक पे कौन लटका था, बी। सो बेसिकली इस तरह से हमारे पास में 2 व्हील्स थी। एंड हम लोग एक बात जानते हैं, फिगर शोज स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन बिगर वन द रेडियस इज डबल। सो लेट सपोज कि आर ए का जो रेडियस है वो आर है, तो आर बी का रेडियस हो जाएगा 2r। ये हमें गिवन है। इफ द x एंड y बी द डिस्टेंसेस ट्रेवल बाय a एंड b, तो हमें बताना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा। सो क्या पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि इनका ओमेगा अगर सेम है, सो भाई पहले वाले का v कितना हो जाएगा, पहले वाले का v हो जाएगा ओमेगा इंटू r। सिमिलरली दूसरे वाले का हो जाएगा ओमेगा इंटू 2r। गेटिंग माई पॉइंट। सो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, इफ एक्स अगर टाइम इंटरवल सेम है, तो लेट सपोज अगर मैं टी टाइम की बात करता हूँ, तो भैया पहला वाला जो एक्स ए है वो कितना चला, या ऐसे बोल दीजिए एक्स कितना चला, तो एक्स चला है साहब वी ए इंटू टाइम टी। सो इट विल बी ओमेगा आर इंटू टाइम टी विच इज एक्स। सिमिलरली वाई कितना चलेगा, वाई चलेगा वी बी इंटू टाइम टी। अबे समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा सर ओमेगा इंटू 2r इंटू टी। सर ये फाइनली बन जाएगा सर 2 ओमेगा आर इंटू टी। सो हम जानते हैं कि यहाँ पे x जो है वो y का आधा करने पे बराबर आ रहा है। अबे यही तो आंसर है। तो y इक्वल्स टू 2x, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई 3 नंबर सवाल में क्या बोला है सर, द चेन कपल्स एंड रोटेट्स 2 व्हील्स इन अ बाइसिकल। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में टॉर्क की ही है, ऐसा नहीं है। हालांकि टॉर्क और से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी मतलब जितने भी रोटेशन के क्वेश्चंस हो गए अदर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर देन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। सो उसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन उसके क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। ओके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझाना आपको। सो अब हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही चैप्टर में तीनों बताए, एक ही क्विज रखते तीनों कर देते, इसलिए क्विज को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ओके, सो चेन कपल्स एंड रोटेट्स 2 व्हील्स इन अ बाइसिकल, द रेडियस ऑफ द बिगर एंड द स्मॉलर व्हील इन अ बाइसिकल। ओके, द रेडियस ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर व्हील्स आर 0.5 and 0.1 respectively. The bigger wheel rotates at the rate of 200 rotations per minute. Then the rotation of smaller wheel will be. तो स्मॉलर की बात कर रहे हैं भाई। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बड़ी साइकिल है, एक छोटी साइकिल है, व्हील है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग। ये घूम रही है कच 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 कच। अब ये जो चेन है ना, ये एक तरह से स्ट्रिंग से, मतलब एक तरह से चेन जो है उसकी लेंथ बढ़ नहीं रही है, सेम है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब ये इसका पॉइंट की रफ्तार इधर होगी, इसकी इधर होगी। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, तो ये वाला जो व्हील है, लेट सपोज कि इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए कि बड़ा आर है, इसका छोटा आर है। वैल्यूज क्या है मैं अभी देख लूंगा, बट मैं बात कर रहा हूं किसकी, 200 रोटेशंस पर मिनट। तो बड़ा वाला जो है वो 200 रोटेशंस पर मिनट से घूम रहा है, तो इसका कुछ बड़ा ओमेगा होगा, इसका कुछ छोटा ओमेगा होगा। ओमेगा छोटा, ओमेगा बड़ा। तो भाई बड़े वाले व्हील का ओमेगा बड़ा, रोटेशन रेडियस आर मान लेता हूं मैं।
भाई ये जो पॉइंट होगा इसकी पॉइंट की रफ्तार कितनी होगी, ओमेगा बी इंटू आर। और यही जो रफ्तार है अगर मैं इसको v1 मान लूँ तो भाई अगर ये इसकी रफ्तार v2 होगी तो v1 शुड इक्वल टू v2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्लीपिंग नहीं हो रही है, तो भाई इसकी रफ्तार ओमेगा आर होगी वही v1 होगा, इसकी ओमेगा आर होगी ओमेगा सी आर वही v2 होगा। और चेन अगर मान लीजिए कांस्टेंट सॉरी चेन के इन दोनों की पॉइंट्स के बीच में अगर लेंथ अगर सेम है, अगर लेंथ नहीं बढ़ रही है समय के साथ, अबे चेन की लेंथ बढ़ती है क्या, चेन की लंबी हो जाती है समय के साथ, वह चेन तो वही रहेगा ना लेंथ में, तो अगर लेंथ सेम है तो दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए v1 और v2 की, तो बराबर कर दूंगा। तो व्हाट आई विल गेट, आई कैन राइट ओमेगा c इनटू स्मॉल r। व्हाट इज ओमेगा b, इट इज गिवन एज 200 रोटेशंस पर मिनट। r कितना है 0.5 सर। ओमेगा c r कितना है 0.1 सर। सोल्व कर दिया सर, ओमेगा c आ चुका है सर 1000। सो लेट मी चेक द आंसर, 1000 RPM इज द आंसर। RPM में ही पूछा था इसलिए हम लोगों को कोई भी यहाँ पे इनको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट वगैरह को आप RPM में ही यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के क्वेश्चन सिर्फ ऐसा यूनिट में सोल्व होते हैं, ऐसा यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट भले हम लोगों ने मान रखी है, बट आप सोल्व किसी भी यूनिट में कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए आंसर में जो गिवन यूनिट है उसमें पूछा गया RPM में पूछा तो फिर RPM में निकालो ना, क्यों जबरदस्ती में। कुछ बच्चे इसको सर पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ रेडियन पर सेकंड में, सो कन्वर्ट करने में लग जाता है। अबे नहीं करना तुम्हें, इसमें गिवन है उसी में आंसर पूछा है तो क्या पर्सन हो रहा है, फटाफट से ओमेगा से निकाल लो तरीका लगा के। गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो अगला सवाल जो है कहाँ है, ओके सो ये 3 सवाल अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अ व्हील हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को आई गिवन है, दिस इज 5 × 10⁵ kg मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज and is making 20 revolution per second. So the initial omega is 20 revolution per second. The torque needed to stop it in 10 seconds is. So basically क्या पूछ रहे हैं, टॉर्क पूछ रहे हैं भाई कितनी देर में 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ये ओमेगा है इनिशियल, सो इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, रेडियन पर सेकंड में। तो कितना आएगा ये हो जाएगा 20, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो ऐसे लिख दो। सो फाइनली कितना हो जाएगा ये 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये हो गया हमारा ओमेगा इनिशियल। अबे समझ में आ रहा है ना, ओमेगा इनिशियल हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ भाई ओमेगा फाइनल जो कि 0 है, जो कि क्या है 0 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल इज 0, ओमेगा इनिशियल इज ओके -40 पाए अल्फा। अल्फा वी डोंट नो, टाइम इज 10 सेकेंड। ओके सो अल्फा कितना आएगा यहाँ से सोल्व करने पे, अल्फा आएगा -4 पाए। तो ये हमारा अल्फा आ चुका है ऐसा यूनिट में -4 पाए। भाई साहब अल्फा नहीं निकालना था, निकालना कुछ और था। क्या निकालना था सर, टॉर्क। सो बेसिकली टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा अगर हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, सो उसकी वैल्यू पुट कर दो तो 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 4 पाए। बेटा सोल्व करने पे आएगा 20 पाए × 10⁻³ सर हाँ एक काम और कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। × 10⁻² -3 को मैंने -2 कर दिया, तो भैया एक 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20 से 10 कट जाएगा, 10 बचेगा, सॉरी ओनली 2 बचेगा, तो 2 पाई रह जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 पाई। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. So please note it down fast, then we are going to discuss the next question. क्वेश्चन नंबर 5. जल्दी से कर लो इसको भाई, फटाफट से कर लो इसको, हम अगला सवाल करने वाले हैं, तुम फटाफट से लिख लो इसको जल्दी से यहाँ पे फास्ट. 1 सेकेंड यार. गिवन दैट द फोर्स दे रखा है बड़ा अजीब सा, बिल्कुल सिंपल सवाल नहीं है टॉर्क के अंदर. 5 i कैप
7 जे कैप, क्योंकि टफ इसमें आता ही नहीं है, इसमें टफ अगर आ गए ना, नीट में कोई चांस नहीं है वैसे टफ आने के, इसमें चांस नहीं नीट में, रोटेशन के लेकर टफ आने के चांस नहीं है कोई। एडवांस में तो भैया लोग सोचना ही पसंद नहीं करते कि टफ क्या होगा इसका, आना कैसा होता है वो दूर की बात है, ठीक है। तो टॉर्क निकालना है अपने को, तो टॉर्क बहुत सिंपल है, तुमको कुछ नहीं आर क्रॉस एफ करना है। अब ये क्वेश्चन लेने के पीछे कारण क्या था कि इससे इसी बहाने आर क्रॉस एफ भी सीख जाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख जाओगे अगर नहीं आता होगा तो देख लो। करना क्या है, सीधा डिटरमिनेंट बना दो, ऊपर लिख दो आई जे के, उसके बाद लिख दो आर वाला, क्योंकि आर है ना पहले, तो 1 1 -1, उसके बाद लिख दो फोर्स वाला 5 7 -3। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करना है, टॉर्क निकालना है भाई। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टॉर्क निकालने के लिए पहले तो आई का उठाओ यहाँ से, तो आई लिख दो। अब ब्रैकेट में क्या करोगे, इसका कॉलम और ये रो दोनों को उड़ा दो, तो क्या बचेगा, ओनली 1 -3 -1 7। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया, अंदर एक माइनस लगाओ, 7 को -1 से करोगे तो -7 आएगा, ऐसे करके बंद कर दो। दिख तो रहा है ना। अब जे की बात करते हैं, तो जे के लिए माइनस में लिखना पड़ता है, -j, डिटर्मिनेंट है, सोल्व करना सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पकड़ लो जे। अब इसका रो कॉलम डिलीट कर दो, ये और ये उड़ गया साहब, तो बचेगा क्या, 1 -3 अगेन -3, 5 × -1 अगेन -5। देन उसके बाद ऐड कर दो के वाला, और के वाले का रो और कॉलम उड़ा दो, तो बचेगा क्या, 7 1 × 7 5 × 1। सो भाई इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 -3 इज 4, तो 4 आई कैप, माइनस माइनस प्लस 5 -3 is 2, तो 2 multiplied by -j is -2j cap. Okay, 7 - 5 is 2, 2 into k cap. Okay, this is the torque. So it is matching with option number 1. Simple. मैथ्स यार कुछ नहीं था, प्योर मैथ्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई गणित करने के लिए गणित प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत 1 से डर निकालना है। तो ऐसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, आपको बस यहाँ पे डिटरमिनेट करना था। मैं अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, आई को ले लो, इसका कॉलम और रो उड़ा दो, 1 को 3 से, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद बीच वाला है माइनस में रखते हैं, तो -j कर दो, फिर से उड़ा दो रो कॉलम, तो 1 × -3 -5 × -1, ठीक है। के वाला उठाओ, रो और कॉलम उड़ा दो, 7 × 1 5 × 1, ऐसे लिख दो, खत्म बात। सो भाई इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 6, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। मैं यही कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन ये, a particle is at a distance r from the axis of rotation, a given torque t produce some angular acceleration in it. If the mass of the particle is doubled and its distance from the axis is half, the value of torque to produce the same angular acceleration is. So what I can do is, इसमें क्या बोला गया है, t जो है ना, जैसे मान लीजिए I इंटू, हम लोगों को बोला गया है कि, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ दोबारा, एक गिवन टॉर्क t प्रोड्यूसेस सम एंगुलर एक्सेलरेशन इन इट, कितना है हमें नहीं पता, तो a मान लो, तो हो जाएगा t बराबर I इंटू a। ओके, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज डबल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हाफ। सो भाई मास जो है वो डबल कर दिया गया है। लेट सपोज कि पहला जो I था वो I था, नहीं I जो था वो k/mr² था, k रेडियस ऑफ गायरेशन होगा और mr² जो भी है। अब जब बाद में I होगा, लेट सपोज कि I' मान लिया, k तो सेम रहेगा। मास क्या करा हम लोगों ने, मास ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड, तो मास को डबल करके r को भैया आधा कर दिया। सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज हाफ, सो फाइनली इट बिकम्स kmr²/2, mr²/4 एंड इट विल कैंसिल आउट विद mr। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई अपना I/2। हाँ सर, अभी क्या पूछा गया है, मेरी बात ध्यान समझना। इसने क्या बोला है, इसने बोला है द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज प्रोड्यूस द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन इज।
हमको सेम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, टॉर्क निकालना है। तो भाई मान लीजिए कि वो टी डैश है, कुछ टी डैश है, और आई की वैल्यू जाएगी आई डैश, और ए को ए मान लो ना, दोनों को डिवाइड कर दो तो भैया कितना बचेगा, टी बाय टी डैश इक्वल्स टू आई इंटू एल ए, आई डैश आई डैश आई डैश आई डैश इज आई बाय 2 इंटू ए। तो ए आपस में ए का दुश्मन था, काट डाला इसने एक दूसरे को, आई ने भी आई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तो क्या बचेगा, ओनली 2, क्योंकि ये 2 ऊपर चल जाएगा। सो भाई साहब यहाँ से जो अपना टी आएगा ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, यहाँ जगह तो है वैसे, तो जो टी आएगा बिल्कुल तुमको अटका अटका दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फाइनल टी आएगा दिख रहा है क्या, यहाँ भी दिख रहा है यार, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टी आएगा जो यहाँ पे टी डैश सॉरी वो आएगा टी बाय 2। अबे क्या है, आप तो सोल्व कर लेना ना, टॉर्क आना चाहिए आधा भैया, पहले वाले से आधा आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो ये क्विज के क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, 6 क्वेश्चन मैंने आपके क्विज के यहाँ पे कराए हैं आज, है ना। और नेक्स्ट क्विज जो होने वाला है हमारा वो रोटेशन वाले ही चैप्टर से होगा। तो इस चैप्टर को बेसिकली हम 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। क्वेश्चन सारे वही हैं जो जिनकी नीट में आने की संभावना अच्छी खासी होती है, छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी होती है, इस टाइप के। ऐसा नहीं कि सर आपने तो कहा था क्विज में, तो बाद में कमेंट करते रहो कि सर नीट में बताया तो आपने कि 2 व्हील वाले आएंगे, हमारा तो आया ही नहीं। अब ऐसा नहीं है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट गेटिंग माय पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, बाकी सोल आपको खुद करना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट और बारीकी से सीखना है तो टॉर्क वाले अब जाके आप टॉर्क का जो प्रॉपर आपको यहाँ पे गिवन है, इवन आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके हमारे, तो आपको रोटेशन नाम का एक पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसको खोलोगे तो आपको बहुत सारे टॉप वीडियो से रोटेशन के ऊपर जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप उनको जरूर देखिए, जरूर 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 शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी कीजिए, और साथ में पूरा वीडियो देखिएगा। एंड अगर चाहें तो आप टेलीग्राम में हमारे साथ में आके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ये जो भी हमारे यहाँ पे क्विज होते हैं वो आपको पहले ही मिल जाएंगे, गेटिंग बाय में विदाउट एनी सोल्यूशन एंड विदाउट एनी आंसर की के लिए आपको वीडियो पे आना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।